देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। लेकिन आज 7 नहीं है, आज 6 है। हाँ, एक था फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड। अच्छा अब सुनो, देखो फंडामेंटल राइट जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, क्यों डिलीट कर दिया, इसके पीछे की कहानी क्या है। अब जब देश आजाद हुआ ना, तो देश में इनइक्वालिटी बड़ी ज्यादा थी। किसमें? इनकम में। क्योंकि आप देखेंगे 90% जमीन जो थी वो टॉप के 10% लोगों के पास ही थी। अब इनइक्वालिटी को कम करना है तो बोला जी जिनके पास, एक लैंड सीलिंग एक्ट लेके आए। लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट बोल रहा है जी इतने एकड़ से ज्यादा जमीन जिस बंदे के पास होगी उसको अपनी जमीन जो है ये सरकार को दे देनी है। और सरकार इस जमीन को क्या करेगी, जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको देगी। जमीन उस टाइम पे एक रिसोर्स जमीन ही है सबसे इंपॉर्टेंट। नौकरियां वोकरियां तो है नहीं है, चलो इतनी ठीक है जी, जमीन है, चलो जी। अब एक बंदा ऐसा ही था बेचारा, उसने कहीं पढ़ा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन और उसको यह पता था कि राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है। वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि जनाब मुझसे तो मेरा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। ठीक है जी, वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और बोला मेरा तो फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ यार फंडामेंटल राइट है ये तो बंदे का, आप इसकी जमीन नहीं छीन सकते। बोला अच्छा चलो, उसकी जमीन तो नहीं छीनी, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए सबक मिल गया कि कल तो सब लोग चले जाएंगे फंडामेंटल राइट, बोलेंगे जी फंडामेंटल राइट है, जमीन छीन ली, जमीन छीन ली। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी ही डिलीट कर दिया कि आज से ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है, ये एक सिविल राइट है।